नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि कंपनी चिप शॉर्टेज का सामना कर रही है, जिसके कारण JLR के सेल्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऑफ कोर्स JLR भी टाटा मोटर्स का एक हिस्सा है, तो टाटा मोटर्स के शेयर पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी का प्लान था कि इस क्वार्टर में 1,20,000 का सेल करना चाहते थे, लेकिन चिप शॉर्टेज की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपना टारगेट भी कम कर दिया, 60,000 से 65,000 व्हीकल सेल करने का टारगेट किया है। तो ऑफ कोर्स अगर सेल आधा होने वाला है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही ये सब कुछ पता चला मार्केट को, तो स्टॉक में हमें 8 से 10% की गिरावट एक दिन में नजर आई थी। वो दिन आपको जरूर याद होगा। उसके बाद स्टॉक में कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है और कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। आज स्टॉक ने 300 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया है। तो कौन से लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा मोटर्स का लास्ट ट्रेड प्राइस है 295, जो कि 2.3% नीचे है। 98,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 52 का इंडस्ट्री का पीई। टाटा मोटर्स का पीई दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.73 है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू भी लगातार नीचे ही जा रहा है। रेवेन्यू में आपको गिरावट नजर आती है और प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखाई नहीं दी है। पिछले 3 सालों का डेटा आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली लॉस दिखाई पड़ता है। हालांकि लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो कैंडल जब वो न्यूज़ आई थी और स्टॉक में भारी गिरावट नजर आई। कुछ 355 360 का हाई था और एकदम से गिरावट नजर आई। और आप देख पाएंगे 350 के लेवल से सीधा ही हमें 315 तक आता हुआ नजर आया। उसके बाद स्टॉक में कुछ ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली। स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था। अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज पर कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आया है। 300 के नीचे स्टॉक हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात नहीं है। टेक्निकली अगर बात करें, स्टॉक में बहुत ज्यादा वीकनेस है, जो कि वन बाय वन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली वीकनेस तो यही है कि स्टॉक में ये जो आपको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद ये सपोर्ट जो फॉर्म हो रहा था, जो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आया। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सबसे पहले वीकनेस दिखाई पड़ती है। दूसरी एक वीकनेस है कि 20 डेज का मूविंग एवरेज बुलिश स्टॉक में हमेशा ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज 50 डेज को क्रॉस कर चुका है, उसके नीचे आ चुका है। क्रैश के बाद से जब से स्टॉक ऊपर गया, तब से ये मूविंग एवरेज ऊपर ही गया है। उसके बाद कभी भी क्रॉसओवर नीचे के साइड देखने को नहीं मिला। यहां पर फिलहाल हमें क्रॉसओवर नीचे के साइड होता हुआ नजर आता है, ये दूसरा इंडिकेशन है। और यहां पर आप देख पाएंगे डबल टॉप बनता हुआ नजर आया। सबसे पहले यहां पर टॉप बनाया, गिरावट हुई, उसके बाद फिर से तेजी आई और फिर से यहां पर टॉप बनने पर गिरावट दिखाई पड़ती है। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये भी फिलहाल स्टॉक ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले 1 साल से जब भी RSI 40 पर आता था, स्टॉक में एकदम से तेजी आती थी, स्टॉक वापस ऊपर जाता था। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अलग हो गई है। स्टॉक में गिरावट आई, 40 के नीचे आया। RSI में रिकवरी आई, स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी आई। ऑफ कोर्स स्टॉक की वजह से RSI में रिकवरी आई है। 40 के आसपास गया, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर RSI में भी क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में वीकनेस चल रही है। अब मैं आपको वीकली चार्ट पर भी दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से सिचुएशन दिखाई पड़ती है। जब से मार्केट क्रैश के बाद ये 60 रुपीज से रैली इसकी शुरू हुई है, तो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया। कई बार तो इसके आसपास ही आता था, इसे टच भी नहीं करता था और स्टॉक वापस ऊपर निकल जाता था। आप देख पाएंगे कई बार ऐसा हुआ है, स्टॉक वापस ऊपर जाता था। लेकिन फिलहाल ये 20 वीक्स का मूविंग एवरेज भी टूट चुका है, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, क्योंकि आज ही एक वीक भी क्लोज हो चुका है, एंड हो चुका है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली RSI में स्टॉक बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था। 60 के ऊपर कई टाइम से ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिलहाल 50 पर आ चुका है। तो यहां पर भी क्लियरली यहां पर आपको तेजी में कमी दिखाई देती है, स्ट्रेंथ यहां पर कम होती हुई नजर आई है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके कारण मुझे लगता है कि स्टॉक में आगे भी आपको वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। टेक्निकल रीजंस की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है। कोई भी सेंसिबल आदमी भी समझ सकता है कि अभी 60 रुपीज का स्टॉक है, 360 हो चुका है 1 साल में। तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट है, अगर
कोई करेक्शन हो जाता है, यहाँ पर मैं फंडामेंटल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी स्टॉक 60 का 360 होता है एक साल में, तो वहां पर कोई अगर मामूली 20, 25, 30% का करेक्शन हो जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि ये स्टॉक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, पूरा ऑटो सेक्टर डाउन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, या फिर आप बात कीजिए आइसर मोटर्स के बारे में, टू व्हीलर की बात कीजिए बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, या फिर एस्कॉर्ट्स के बारे में बात कीजिए, सभी स्टॉक में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। उसका रीजन है कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं, अभी फिलहाल फ्यूल के प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं, तो सेल पर ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन टाटा मोटर्स में ये इतना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया, इतनी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक नीचे आ रहा है, सेक्टर में भी आपको गिरावट नजर आती है। तो फिलहाल ऑटो सेक्टर को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों नहीं हुई है, स्टॉक इतना ऊपर क्यों गया है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो स्टॉक में इतनी तेजी क्यों आई है, सभी को पता है। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, कि जो मैंने आपको भी बताया था, उसका रीजन था कि कंपनी ने बताया कि 3 सालों में हम डेट फ्री होने वाले हैं। टाटा मोटर्स है, टाटा का नाम जुड़ा है, तो मैंने ऑफकोर्स कंपनी पर विश्वास किया, मैनेजमेंट पर विश्वास किया। मैंने आपको बताया था कि 125 का लेवल मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, जहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली, और भी कई न्यूज़ हमें देखने को मिली कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट में टाटा मोटर्स मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करता है। वहां पर न्यूज़ क्रिएट की जा रही थी, पॉजिटिविटी फैलाई जा रही थी, जिसके कारण स्टॉक में बहुत ही एक्सपोनेंशियल तेजी बहुत ही कम समय में देखने को मिली। फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बाद मुझे भी यहां पर इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। स्टॉक लगातार ऊपर गया है, तो ऊपर जाने का तो ये रीजन है, ये हाइप क्रिएट हो चुका था, इसीलिए यहां पर आपको ज्यादा गिरावट नजर आई है, नहीं आई है। स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट है, करेक्शन तो हो ही सकता है, और फिलहाल वो करेक्शन होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ऊपर के प्राइस पर खरीद कर रखा है, तो मेरा मानना है एक्चुअली कंपनी अच्छी ही है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक गिर सकता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी पर आप विश्वास रख सकते हैं। टाटा मोटर्स में जो मैनेजमेंट ने जो कहा है कि 3 सालों में हम डेट फ्री होने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। इसके कारण लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर वैसे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर के प्राइस पर भी फंसे हैं। और अगर आपने नीचे के प्राइस पे खरीद कर रखा है प्रॉफिट में, अगर आपका एलोकेशन जो है, आपने सोचा था कि पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% एलोकेशन टाटा मोटर्स में रखना है, उससे ज्यादा हो चुका है, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा समय, अभी भी स्टॉक में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। अब बात आती है फ्रेश बायर के बारे में, फ्रेश बाइंग हमें कब करनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे जो करंट मार्केट प्राइस है एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने यहां पर कंसोलिडेट किया, पहले ये रेजिस्टेंस के लेवल की तरह दिखाई दिया था। तो ये जो पूरा जोन है 280 से करके 300 का जोन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर अगर स्टॉक सपोर्ट नहीं लेता है, तो आपको 250, 220, 230 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर वापस स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है 260 के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं 260 नहीं, माफ कीजिए 270, 280, ये जो लेवल है, अगर ये लेवल पर अगर आपको स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद जो लेवल बनकर आता है 250 का लेवल मेरे हिसाब से रीजनेबल लेवल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।